चार्ज को, हाँ हो रही है रिकॉर्डिंग, हो रही है, हो चुकी है स्टार्ट। ठीक है, तो सपोज करो अगर मेरे पास एक टैबलेट देखी है ना सबने, गोली देखी होगी सर दर्द वाली, कोई भी गोली, डिस्प्रिन, वो हाँ डिस्प्रिन मान लो, चलो उसको तो गिन सकते हो ना तुम, 4 डिस्प्रिन है, 5 डिस्प्रिन है, 6 डिस्प्रिन है। यस छोटे बच्चे को कैसे देते हैं, तोड़ के चूरा बना के देते हैं ना। चम्मच में घोल, हाँ, जब उसी चीज को मैं चूरा बना लूं तो तुम गिन सकते हो क्या कितने पार्टिकल्स हैं उसके? पूरा उसको उसका चूरा समझो बना लिया मैंने, और इसको इस पेन पे लपेट दिया, पूरा फैला दिया, चम्मच में फैला दिया, फैलाते हो ना छोटे से चम्मच में पानी डाल के, तो अब उसको तो नहीं गिन पाते ना, उसको फैला, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस चार्ज अलग अलग गोलियां जिनको तुम गिन पाते हो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं उसको? डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है सबको? यस हाँ, तो इस बात को बच्चे हमेशा याद रखना, डिस्क्रीट। अभी जो हम पढ़ रहे हैं सारा कुछ जो हमने पढ़ा है सारा का सारा डिस्क्रीट, क्योंकि तुम जितने भी चार्जेस पढ़े हैं सब चार्जेस को गिन सकते थे ना, एक चार्ज उधर पड़ा है, एक चार्ज इधर पड़ा है, एक चार्ज उधर पड़ा है। डाइपोल में भी कितने चार्ज होते थे? 2 गिन सकते थे सर, सबको गिन सकते थे अभी तक। तो अभी इसलिए हम डिस्क्रीट है, हम डिस्क्रीट ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे कंटिन्यूअस है, वहां बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, तो हम फटाफट कोशिश करें डिस्क्रीट वाला सारा कंसेप्ट खत्म करते। तो डिस्क्रीट वाले में हमारे सिर्फ 2 कंसेप्ट रह गए, पोटेंशियल एनर्जी का और ये डाइपोल के लिए स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हम कोशिश करेंगे चारों ऑब्जेक्टिव आज ही खत्म कर दें, वरना 2 तो करेंगे इनमें से। पहला देखो ऑब्जेक्टिव दिख रहा है सबको, एबल टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज। देखो सब में ऐसा ही किया तुम, पहले 1-2 पॉइंट चार्जेस के लिए किया, उसके बाद बहुत सारे हो जाए, जैसे फोर्स, पहले 2 फोर्स चार्जेस के बीच में फोर्स देखी ना, उसके बाद डिफरेंट चार्जेस इकट्ठे हो जाए तब उनके लिए नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, तो सबको ऐड कर देंगे। वो सम कैसा होना चाहिए था, लेकिन कैसा सम होता था वो? वेक्टर सम। ऐसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा था क्या, सबके लिए पहले 2 के लिए पढ़ा या 1 के लिए पढ़ा था उसके लिए, तो उसके बाद बहुत सारे चार्जेस इकट्ठे कर लिए थे। ऐसे ही सेम पोटेंशियल में भी पढ़ा ना, सेम टू सेम। यस सर सेम टू सेम चीज किसके लिए पढ़ेंगे? पोटेंशियल एनर्जी के। क्लियर है क्या? यस सर चलो, तो अब एक बारी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी सबने पढ़ी होगी, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? बताओ 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 बताओ, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है तुम्हारे हिसाब से? आवाज आ रही है मेरी? एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी तो अलग चीज हो गई, हम तो पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं। जो चीज मतलब मूव पोटेंशियल एनर्जी कोई भी फॉर्मूला तो डिस्प्लेसिंग एनी बॉडी, उसमें जो एनर्जी होती है मतलब यूज। ये भी बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। और सर which depends upon the energy possessed by body by virtue of its position. Sir, the energy possessed by body by virtue of its position. बिल्कुल ये भी ठीक है, और जिन्होंने डेफिनेशन लिख के भेजी है वो भी ठीक है कि शेप और कॉन्फ़िगरेशन पोसेस है, वो भी क्या होता है हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी, उसकी वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। बिल्कुल। अब देखो क्या है फर्क दोनों में। अभी हमने पोटेंशियल पढ़ा था, अगर मैं इसकी डेफिनेशन समझाऊं ना, तो जैसे हमने बोला था फिजिक्स में या नॉर्मल हम साइंस में बात करते हैं, पोटेंशियल जैसी टर्म नहीं होती थी। क्या होता था पोटेंशियल? मैंने बताया था क्या होता था, पोटेंशियल नहीं होता था, क्या होता था? पोटेंशियल डिफरेंस। सेम हियर, यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी जैसी टर्म नहीं होती, क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अब क्या होता है फिर, हमने पोटेंशियल तो ये पढ़ा था ना कि अगर एक चार्ज यहाँ पर पड़ा हो तो दूसरे एक यूनिट चार्ज जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होता था, मतलब 1 कूलम, उसको उठाकर यहाँ ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता था वो क्या होता था? पोटेंशियल। Yes sir. अब जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे ना हम बच्चे, वहां पर हम एक टर्म यूज करते हैं, वो टर्म होती है बच्चे कन्फिग्रेशन। क्या टर्म है बच्चे वो?
कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन का मतलब समझते हो कि कोई अभी चार्जेस की बात कर रहा हूँ तो चार्जेस की कन्फिग्रेशन समझा, जिसमें नंबर दिए होते हैं। हाँ बिल्कुल, लाइक केमिस्ट्री में कॉन्फ़िगरेशन नंबर होते हैं 4 5 6, कैसे कोई चीज मतलब कैसे कोई चीज अरेंज्ड है, बोलते हैं ना कैसे कोई चीज अरेंज्ड है। सपोज करो मैं ऐसे लिखता हूँ पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर एक ऐसे लिख दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या करोगे कि इसके अंदर तो नंबर्स क्लॉकवाइज अरेंज्ड हैं, इसमें कैसे अरेंज्ड है, वैसे इसकी क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी कैसी है, एंटी-क्लॉकवाइज। अब चार्ज की फॉर्म में क्या करेंगे सर, चार्ज की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, तो मतलब जरूरी नहीं एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज की, चार्जेस अरेंज्ड हैं आपस में, क्या है अरेंज्ड कैसे है, सपोज करो तो इन्हीं को अरेंज करने के लिए जो एनर्जी का डिफरेंस होता है ना वो डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल देखो, सबसे पहले तो पोटेंशियल जीरो कहाँ होता था, पोटेंशियल जीरो कहाँ बोला था हमने, 90 कौन सी जगह थी जहां पर पोटेंशियल जीरो बोला हुआ था, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वटोरियल लाइन। नहीं 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 नहीं, हमने पोटेंशियल डिफरेंस जब बनाया था, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया था, तो हमने वीपी माइनस वीए लिखा था, फिर हमने कहा था अगर सिर्फ वीपी की चाहिए वैल्यू तो वीए को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो ये जीरो कहाँ होता था, कहाँ पर होता था, सोचो सोचो सोचो, अरे ये मत भूलो भाई, ये तो बहुत बेसिक सी बात है, यही समझ नहीं आएगा तो कुछ भी समझ नहीं आने वाला। सर तो इक्वटोरियल कहाँ पर दोबारा बोलो, लाइन पर। नहीं 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 नहीं, मैं डाइपोल का तो केस पूछ ही नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पोटेंशियल जीरो हो जाता था। सर मतलब v is equal to 0 हो जाता था। हाँ बिल्कुल, तुम लोग जो बोल रहे हो वो नेट पोटेंशियल की बात कर रहे हो, वो भी डाइपोल के केस में, मैं वैसे पूछ रहा हूँ हम पोटेंशियल डिफरेंस मानते थे किसी दो बॉडीज मतलब दो पॉइंट्स के बीच का, जो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में कोई अंतर था, क्या अंतर था, सर एक इन्फिनिटी पे था और एक चार्जेस जीरो कहाँ पर होता था पोटेंशियल, इन्फिनिटी पे। हाँ इन्फिनिटी पर पोटेंशियल, वेरी गुड, इन्फिनिटी पर, इसको मत भूलो। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी भी कब जीरो मानी गई, इन्फिनिटी पर। कहां पर जीरो मानी गई, इन्फिनिटी। अब समझो क्या चीज है सर, देखो चार्जेस किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं कि इन दोनों के बीच में r डिस्टेंस हो, फिर इन दोनों के बीच में r2 डिस्टेंस हो, फिर इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक और चार्ज हो r3 डिस्टेंस हो, ये किसी कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज है ना, तीन चार्जेस देखो। यस सर। तो हर कॉन्फ़िगरेशन में इसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। अभी क्या है पोटेंशियल एनर्जी को बताऊंगा मैं, तो अगर मैंने अब ध्यान से सुनना ना, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से है, चार्जेस की कॉन्फ़िगरेशन है। तो सर अगर पोटेंशियल की कॉन्फ़िगरेशन कुछ और होगी, इसकी चार्ज की कॉन्फ़िगरेशन कुछ और होगी, कैसा कुछ अलग से होगा, तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो ऐसे ही अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या रहती है, अलग अलग। अच्छा अब एक बात बताओ, यही चीज अब हम पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड, पोटेंशियल एनर्जी कब चेंज हो रही है, जब चार्ज की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है। सपोज करो ये ए पॉइंट है, यहाँ पर चार्ज की कॉन्फ़िगरेशन ये है, बी पॉइंट पर चार्ज की कॉन्फ़िगरेशन ये है, ये डिस्टेंस चेंज हो गया, यहाँ पर आर था, यहाँ पर आर डैश हो गया, यहाँ पर क्या हो गया R3 डैश हो गया, ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा R2 डैश हो जाएगा। अब डिस्टेंस अलग अलग हुआ है ना, तो कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो गई, सर अलग अलग। सपोज करो ये डिस्टेंस पहले 2 यूनिट्स का था, ये सपोज करो हो गया 3 यूनिट्स का, डिस्टेंस अलग हो गया तो चेंज होगी कॉन्फ़िगरेशन, चेंज होगी कॉन्फ़िगरेशन, चेंज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई, चेंज। तो फिजिक्स में या नॉर्मल हम करेंगे तो हमें यहाँ का पोटेंशियल नहीं पता होगा, पोटेंशियल एनर्जी नहीं पता होती, यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं पता होता, हमें क्या पता होता है पोटेंशियल एनर्जी का, बताओ, हमें अभी बता रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी नहीं पता, लेकिन क्या पता है पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पता है।
तो हमें यू भी नहीं पता होगा, यूए नहीं पता होगा, लेकिन यूबी माइनस यूए यूए पता होगा। डिफाइंड है, ये चीज डिफाइंड है। क्या होता है, किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डिफाइंड होता है, ऐसे लिखते हैं उसको। देखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क। क्या होता है, नहीं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। वर्क डन। पर ये वर्क डन कौन सी फोर्स से होता है, हमेशा बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। मैंने बताया हुआ है कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है। क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस, बताओ, पहले लेक्चर में बताया था और उसके बाद भी कई बार रिपीट किया। देखो, रिवाइज करने का यही नहीं करने का रिवाइज तो यही नुकसान होगा, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा आगे वाला। सर इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर। हाँ, ऐसी फोर्सेस जिनका जो वर्क डन होता है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे फाइनल पर डिपेंड करता है। और एक पूरे क्लोज लूप में क्या होता है, इसका वर्क डन 0। चलो, तो अब यहाँ पर जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स है बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पर जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर मेरे को वर्क डन पता है तो मैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाल सकता हूँ ना। यस सर। मतलब अगर मेरे को किसी चार्ज के कन्फिग्रेशन में अब ध्यान से सुनना, तो यानी सर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कुछ भी नहीं है, वर्क डन ही है किस्म से। लेकिन वो वर्क डन कैसा होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स का। अगर एक्सटर्नल वर्क डन हो तो क्या होगा, नेगेटिव की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये एक्सटर्नल कह रहा था ना हमने, याद है जब हम रिपल्शन के लिए ले रहे थे, हमको जब इन्फिनिटी से पी जाना था, हम देख रहे थे, याद है तुम्हें सबको, हमने एक को वर्क डन माइनस कर दिया था जब फाइनल में, याद आया होगा तो। यस सर। बस अगर यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क डन है, देखिए भाई, अगर ये चार्ज है प्लस क्यू और ये भी चार्ज है प्लस क्यू, ये आपस में फर्स्ट वाला सेकंड को कहाँ भेजेगा, उससे दूर भेजेगा। तो ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रही है ना रिपल्शन की, इसको दूर भेज रही है। लेकिन मैं इसको पास लेना चाहूँ तो मेरे को यहाँ फोर्स लगानी पड़ेगी। एक्सटर्नल वर्क डन होगा तो उसका क्या होगा, नेगेटिव। अभी तुम नहीं बोले क्या होगा उसका, नेगेटिव। ये बात हमने बात करी थी अच्छे से, किसी को भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो, करी थी ना ये बात। यस सर। आओ सर, यहाँ पर क्या सीन है सर, अभी कन्फिग्रेशन होता क्या चीज है समझ नहीं आई सर, एक बार ही सुनो अब ध्यान से। होता तो ये भी पोटेंशियल की तरह ही है, लेकिन ध्यान से सुनना। अच्छा चलो, इसको पहले चेंज कर देते हैं। तो ये हो गया यू फाइनल माइनस इनिशियल करते, तो फाइनल कन्फिग्रेशन किस में थी, बी की कन्फिग्रेशन ये वाली, और इनिशियल किसकी थी, ए। तो मैं इसको लिख दूं फाइनल यू बी माइनस यूए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। अगर ये नेगेटिव कंजर्वेटिव है तो नेगेटिव, अगर एक्सटर्नल है तो पॉजिटिव। ठीक है सर। अगर मेरे को सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है बी पर, तो यूए की वैल्यू क्या होनी चाहिए उस टाइम, हमेशा की तरह 0। लेकिन यहाँ पर अगर 0 लिख रहा हूं तो यू ए की जगह क्या लिखूंगा, यू कहाँ पर होती है 0, तो सर यू बी माइनस यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी यू बी सिर्फ एक पॉइंट पर पोटेंशियल, मतलब एक कन्फिग्रेशन में पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, वर्क डन के इक्वल है। लेकिन वो वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो क्या करूंगा, एक्सटर्नल एनर्जी। कुछ भी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं है, वर्क डन कर रहा है जो एक्सटर्नल एजेंट। क्या वर्क डन कर रहा था, ये कौन सा वर्क डन था, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लाने में कर रहा था ना पहले वर्क डन। यस सर। अब ये क्या वर्क डन होगा, पोटेंशियल के केस में तो एक जगह से दूसरी जगह पर लाने के लिए जो वर्क डन करता है, इन्फिनिटी से किसी एक जगह पर लाने के लिए जो वर्क डन करता था वो पोटेंशियल होता है। लेकिन हम पोटेंशियल एनर्जी में किस चीज की बात करते हैं, कन्फिग्रेशन की। तो एक कन्फिग्रेशन से दूसरी कन्फिग्रेशन में चार्जेस को लाने के लिए, ध्यान से सुनना, एक कन्फिग्रेशन से दूसरी कन्फिग्रेशन में चार्जेस को लाने के लिए जो वर्क डन किया वो पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, डिफरेंस। लेकिन एक कन्फिग्रेशन से इन्फिनिटी वाली कन्फिग्रेशन से किसी और कन्फिग्रेशन में लाने के लिए जो वर्क डन किया वो क्या हो गया,
पोटेंशियल Potential. एनर्जी। क्लियर है क्या? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी में फर्क, सेम टू सेम वैसा ही, बस यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है, क्या? Infinity. कन्फिग्रेशन। क्या वर्ड यूज हो रहा है? कन्फिग्रेशन। भाई इन्फिनिटी में कन्फिग्रेशन कैसी भी हो, पोटेंशियल एनर्जी तो क्या रहेगी? Z. तो किसी भी एक्सटर्नल एजेंट से, ध्यान सुना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू अरेंज द चार्जेस इन अ स्पेसिफिक कन्फिग्रेशन, वर्क डन टू अरेंज द चार्जेस, टू असेंबल द चार्जेस इन स्पेसिफिक कन्फिग्रेशन। सपोज करो ये, और वो कैसे होगा ध्यान से देखना, एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है तो अगेंस्ट करेगा, जैसे पोटेंशियल में करते थे। सपोज करो भाई ये हमेशा अगेंस्ट होता है। सपोज करना मैं यहाँ से एक चार्ज लेके आया Q1, मेरे पास 4-5 चार्जेस है इन्फिनिटी पे, दिख रहे हैं 4 चार्जेस, ये कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। अब मैं इनको उठा के लेके आ रहा हूँ, पहले Q1 को लेके आया। भाई Q1 जब लेके आ रहा था तो कोई और चार्ज था जिसको रिपल्शन कर रहा होगा, जो इसको Q2. करो। सपोज करो A पॉइंट पर मैं लेके आ रहा हूँ इनको, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? पहले तो समझो, कहाँ से उठा के ला रहा हूँ चार्जेस को? कौन सी कन्फिग्रेशन से? इन्फिनिटी वाली कन्फिग्रेशन। कहाँ पर लेके आ रहा हूँ? ए पॉइंट पर। तो जब ए पॉइंट पे पहले और कोई चार्ज पड़ा है क्या जो इनको रिपेल करेगा? दिख रहा है कोई? नहीं पड़ा। तो Q1 को तो ले आऊंगा तो कोई रिपल्शन होएगी नहीं, तो वर्क डन 0। अब जब मैं Q2 को उठा के लाऊंगा, सपोज करो Q2 को R डिस्टेंस तक लेके आना मेरे को यहाँ पर, तो जब मैं Q2 को उठा के लाऊंगा तो कौन वर्क करेगा? किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा? Q1. वेरी गुड। जब मैं Q2 को उठा के लाऊंगा तो Q1 वाला क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे ही जब मैं Q3 को उठा के लाऊंगा, सपोज करो यहाँ से मैंने इसको R1 डिस्टेंस पे रखना, R3 डिस्टेंस पर, किसको? Q3 को। अब इसको कौन रिपेल करेगा? Q2 भी करेगा और Q1 भी करेगा। तो सपोज करो अब जैसे फोर्थ को लेके आ रहा हूँ, फोर्थ को सपोज करो मैंने R4 डिस्टेंस पे रखना है। अब इसको कौन कौन करेगा रिपेल? Q1 Q2 Q3। तो इसको बोलते हैं कन्फिग्रेशन में अरेंज करना चार्जेस को। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो इसके अंदर सारे चार्जेस दिख रहा होगा, सारे चार्जेस के सिस्टम काउंट होंगे। जब मैं Q2 को लेके आ रहा हूँ तो Q1 Q2 की फोर्स मतलब देखूंगा, Q3 को लेके आ रहा हूँ तो Q1 Q3 भी देखूंगा और Q2 Q3 भी देखूंगा। ऐसे ही जब मैं Q4 लेके आ रहा हूँ तो किस किस को देखूंगा? 1 2 3 Q4 1 2 3 दोनों की वजह से देखूंगा। क्लियर है क्या? Yes sir. हाँ नरेश जी के नाम से जिसने ज्वाइन किया, ठीक है। हाँ वंतिका बोलो। सर मैं पूछ रही थी ना, जैसे Q2 रिपेल होगा ना Q1 की वजह से, तो उस पे वर्क डन होगा, तो Q1 भी तो मतलब उस पे भी तो वर्क डन हो सकता, क्योंकि वो भी तो रिपेल होगा ना Q2 की वजह से। याद रखो, जब भी हम किसी चीज सिस्टम पढ़ते थे हम न्यूटन्स लॉ में, कि जब भी हम किसी चीज को उठा के जिस चीज पे हम बात कर रहे होते हैं उसी चीज, सपोज जिस चीज को मैंने सिस्टम माना, मैं सिर्फ उसी चीज के ऊपर फोर्स देखता हूँ। अब मैं Q2 को उठा के ला रहा हूँ तो मैं सिर्फ किसके ऊपर फोर्स देखूंगा? Q1 पे। Q2 पर देखूंगा। समझ में आ रहा है? Q1 तो मेरा अरेंज हो गया, अब मेरे को किसको अरेंज करना है? Q2 को। फिर Q2 को रख दूंगा, फिर किसको देखूंगा? Q3 को। फिर Q3 पे सारी फोर्स देखूंगा, फिर Q3 मेरा अरेंज हो गया, अब किसको देखूंगा उठाकर? Q4। समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पर अब इसकी डेफिनेशन पढ़ो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द, पढ़ो, वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम इन अ गिवन कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। कितना वर्क डन किया मैंने उनको असेंबल करने में, अगेंस्ट द इंटरेक्शन फोर्सेस ऑफ पार्टिकल। समझ में आ रही है ये बात? ये वाली लाइन अगेंस्ट वाली, मतलब Q2 को ला रहा हूं तो किसके अगेंस्ट काम कर रहा हूँ? Q1 के। जब Q3 को ला रहा हूं तो Q2 और Q1 दोनों के। समझ में आ रही है ना बातें? और नीचे भी देख लो, या तो ऐसे बोल दो या ऐसे बोल दो, द एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर्ड टू असेंबल द पार्टिकल्स फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन कॉन्फ़िगरेशन। ये भी समझ गए?
देख लो अच्छा। तो कोई भी डाउट है पूरे डेफिनेशन में, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे समझते नहीं है इसको, तभी हम पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। सर ये पोटेंशियल एनर्जी की हुई ना डेफिनेशन? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जहां पर इंफिनिटी आ रहा है और कन्फिग्रेशन आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया, और दो पॉइंट्स के बीच में कन्फिग्रेशन आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? किन्हीं दो पॉइंट्स पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। क्लियर है क्या? यस सर। जिसको क्लियर है थम्स अप, वरना 100। चलो बढ़ते हैं आगे। आज मैं बहुत सारे ब्लैंक पेजेस लेके आया। अब देखो, अब भाई एक चार्ज की वजह से तो कोई वर्क डन हो, एक चार्ज को रिपेल करने वाला, देखो ध्यान से, वर्क डन तो देखना है सर, लेकिन किसके अगेंस्ट देखना है? अगेंस्ट द इंटरेक्शन फोर्सेस ऑफ पार्टिकल्स। तो जब पहले चार्ज को लेके आ रहा हूं तो कोई इंटरेक्शन फोर्स है क्या? नो सर। कोई और चार्ज तो पड़ा ही नहीं। जब मैं 1 को लेके आ रहा हूँ तो उस केस में वर्क डन क्या हो गया? 0। देखना ही नहीं। तो कम से कम कितने चार्जेस के बीच में देखना पड़ेगा? एक चार्ज वहां पड़ा होना चाहिए, दूसरे वाला मैं लेके आ रहा हूँ, तो कम से कम कितने चार्ज के लिए डिफाइंड होगी पोटेंशियल एनर्जी? 2 के लिए। तो सर देख लो, मिनिमम 2 चार्जेस आएंगे यहाँ, पोटेंशियल एनर्जी आएगा यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 चार्जेस। तो देखो यहाँ पर दिख रहा होगा Q1 पहले से ही है ना? 2 चार्जेस, पॉइंट चार्जेस या फिर सिर्फ 2 चार्जेस? 2 पॉइंट चार्जेस। अभी तक हमने जो बात की है, सबसे पहले हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि सारे जो चार्जेस अभी हम पढ़ रहे हैं इस केस में वो कैसे हैं? पॉइंट चार्जेस। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? हाँ। किसी बच्चे की एंट्री डिनाई तो नहीं हुई थी ना अभी अभी? एक सेकेंड, कोई खुशी बच्ची थी शायद, खुशी, ठीक है, तो मैसेज आ रहा है। चलो नाउ, अब एक बात बताओ मुझे, तो बिल्कुल डिफाइंड चार्ज अभी हमने बोला था ना, पॉइंट की हमने डेफिनेशन बताई थी तुम्हें। पॉइंट का मतलब क्या होता है? अगर मैं जिसका साइज छोटा हो एज कंपेयर टू, हाँ बिल्कुल, उसकी डायमेंशंस के अकॉर्डिंग उसका जो साइज है बहुत 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 छोटा, मतलब डायमेंशन तो नहीं बोलूंगा, जैसे हम नॉर्मल लाइफ में पॉइंट की बात करते हैं, चींटी जो है वो पॉइंट है हमारे लिए। क्यों पॉइंट ऑब्जेक्ट है? क्यों? वो अपने पूरे जीवन काल में इतना चल लेती है, बट उसकी जो लेंथ है वो कितना है? बहुत कम है। तो पॉइंट चार्जेस बहुत छोटे छोटे चार्जेस की, सब बहुत छोटे पॉइंट चार्ज, बहुत छोटे चार्जेस वो होते हैं। ठीक है। और हमने बोला भी था जब एक्सटेंडेड चार्ज है उसके लिए कूलम चार्ज, कूलम जो लो है वो एप्लीकेबल नहीं है। हाँ चलो आगे चलते हैं। सर अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर Q1 पहले से ही पड़ा है, मेरे को Q2 को लेके आना है इन्फिनिटी से, ताकि कितने डिस्टेंस पर अरेंज करना है इन दोनों को? R डिस्टेंस। ठीक है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक कैन बी, अब ध्यान से देखना, वही वर्क डन इन ब्रिंगिंग द Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन सेपरेशन। समझ में आ रहा है? इन्फिनिटी टू गिवन सेपरेशन फ्रॉम Q1 इफ इट कैन बी कैलकुलेटेड। अब ये भी तुम वैसे भी कैलकुलेट, जैसे हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया था ना बच्चे, सेम टू सेम वैसे कैलकुलेट करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है? अब देखो एक चीज तो ऐसे ही है, एक चीज हम कर सकते हैं। देखो हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है हमें, क्या होता है? V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अभी हमने जो निकालना है वो निकालना है W ना, राइट? वर्क डन निकालना है ना, ठीक है। तो वर्क डन निकालना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ पोटेंशियल इनटू Q।
अब पोटेंशियल वर्कडन क्या निकालना है, वर्कडन जो डेफिनेशन समझेगा ना वही ये मेथड अप्लाई कर सकता है, वही बिना मतलब वो बिना रट्टा लगाए इसको कर सकता है, वरना बच्चे रट्टे लगाएंगे। वर्कडन को लिखा पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब पोटेंशियल किस चीज का, पोटेंशियल ड्यू टू क्या, So two charges. कौन से चार्ज की वजह से होगा पोटेंशियल, Q1 या Q2? Q1 की वजह से। Two. वेरी गुड, Q1 की वजह से। याद है ना तुम्हें पोटेंशियल जब किया था हमने, जो चार्ज पहले से पड़ा होता था, याद है? Yes sir. में तो ड्यू टू Q1, और जो चार्ज को लेके आया हूं वो कौन सा चार्ज है, Q। तो इसलिए यहाँ वर्क डन पर यूनिट चार्ज में Q2 आएगा। क्लियर है क्या? Yes sir. वर्क डन मेरे को निकालना है Q2 को लेके आने में Q2 से Q1 से R डिस्टेंस पर। तो पोटेंशियल बता दो फिर V1 का क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला K की फॉर्मूला Q/R. K, Q2 लिखोगे या क्या लिखोगे, V1 है ना ये, Q1 अपॉन में R क्यों लिखा सर, कि ये यहाँ से यहाँ तक R डिस्टेंस की दूरी पर है, इस पॉइंट पर निकालना ना पोटेंशियल, तो वो R डिस्टेंस की दूरी पर है। मल्टीप्लाई बाय क्या लिख कर दूं बच्चे, Q2 वर्क का फॉर्मूला क्या बन गया, कि Q1 Q2 अपॉन में R। क्लियर है क्या? यस सर। यही आ गया क्या, ये देखो दिख रहा है ये वाला, यस सीधा ही आ गया। और यही किसके इक्वल होता है बच्चे, पोटेंशियल, अभी पढ़े, Potential energy. समझ में आ गया, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, दिख गया ना? ये भी जो हमने ध्यान से, अगर किसी को याद होगा तो ये पोटेंशियल हमने उसी के थ्रू निकाला था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन का मैग्नीट्यूड दोनों का क्या आएगा, वर्क डन का मैग्नीट्यूड पोटेंशियल एनर्जी W लिखूंगा। लेकिन यही अगर मैं कैलकुलेट करता बाय कंजर्वेटिव फोर्स तो W के आगे कौन सा साइन आ जाता, Negative. नेगेटिव। अच्छे से देख लो बच्चे, जिसको समझ नहीं आ रहा, देखो मैंने वही किया जो पोटेंशियल में करता हूँ। अभी धीरे, अब इसका नेक्स्ट केस करोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। पर मुझे ये बताओ, ये चीज किसी को समझ ना आई हो तो V1 क्यों दिया, फिर रिपीट करना, नेगेटिव कब आएगा? नेगेटिव तब आएगा जब मैं क्या लिखूंगा, अभी ये जो वर्क डन है ये कौन से एजेंट के द्वारा है बच्चे, एक्सटर्नल एजेंट, क्योंकि ये जो फोर्स लगाई है एक्सटर्नल। अगर ये क्या लगा था कंजर्वेटिव, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण चेक करता मैं, या कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स के कारण चेक करता, तब ये क्या आता, माइनस बाय कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ बच्चे, ये एक्सटर्नल फोर्स के केस में ही पॉजिटिव होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। रट्टा नहीं मारना लेकिन किसी भी बच्चे को कि एक्सटर्नल आएगा तो पॉजिटिव लगा देंगे, कंजर्वेटिव आएगा तो नेगेटिव लगा देंगे, नहीं 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 नहीं। पहले मुझे एक बात बताओ कि V1 क्यों लिया और यहाँ पर Q2 कहाँ क्यों लिया, सबको ये बात समझ में आ रही है? भाई ध्यान से सुनना, मेरे को किसके चार्जेस को लेके आना था भाई, पहले मेरे पास कौन सा चार्ज पड़ा था यहाँ तक, Q1 पड़ा था, ठीक है ठीक है ठीक है। अब मेरे को लेके आना है सर Q2, तो मेरे को अगर Q2 को यहाँ तक लेके आना है, इस A पॉइंट तक, तो मैं देखूंगा ना पहले A पॉइंट तक ये बेचारे इस ये वाला जो गंदा सा चार्ज पड़ा है इसका पोटेंशियल कितना होगा इस पॉइंट तक, तो मैंने को पहले इसका पोटेंशियल देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पता है सर इसको जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो होता है V = W/Q। तो अगर इसको उठाकर यहाँ तक लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो मैं ये लिख सकता हूँ V इंटू में Q। यस सर। वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू में Q। V क्या है सर, कि इस चार्ज का जो पोटेंशियल है यहाँ पर, कितनी ताकत है इसके पास यहाँ पर A पॉइंट तक, समझ में आ रहा है? तो यहाँ से A पॉइंट तक की दूरी अगर R दे रखी है तो कितनी ताकत होगी इसकी, K, बोलो Q1 इस चार्ज Q1 अपॉन में R। और कौन से चार्ज को लेके आया हूं मैं यहाँ पर, Q। तो वर्क डन क्या आ गया बच्चे, K Q1 Q2 अपॉन में R। क्योंकि ये वर्क डन एक्सटर्नल से हो रहा है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट इसके इक्वल हो जाएगी, राइट? Yes sir. यस सर। क्लियर है क्या? किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। सर अवंतिका और मुस्कान बोल रहे हैं, कुछ सुन लो। हाँ अवंतिका बोलो। हाँ अवंतिका बोलो बोलो बोलो, अवंतिका बोलो कुछ।
हाँ सर, मैं ये पूछ रही सरवंतिका मीट। बोलो। सर मैं ये पूछ रही ना, मतलब जिस दिन शायद आपने ये वर्क डन का फॉर्मूला करवाया था ना डराइव, तो उस दिन शायद मेरी क्लास मिस हो गई थी। कल करवाया था आपने क्या? नहीं, ये तो बहुत पहले करा दिया, 2-3 दिन पहले करा दिया हमने। पोटेंशियल ऐसे में ही हमने वर्क डन बताया था। सर नहीं, मतलब मेरी शायद उस दिन नहीं लगाई थी, तो मेरे को ये समझ नहीं आया। तो अब इसके लिए तो आपको बच्चे बैक लेक्चर देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसेप्ट था अवंतिका, है ना। सर इसमें पूरा नहीं छूटा, मेरी एक दिन छुट्टी थी सर क्लास। हाँ हाँ, तो ये बहुत, अब वो कौन सा दिन था वो मेरे को कैसे पता होगा बच्चे। सर अच्छा, मेरे को आप ये बता दो ना कि कौन हाँ सी हाँ, डेरिवेशन। बताओ। ये कौन सी डेरिवेशन है, ये हमने परसों वाले जो नोट्स भेजे थे ना उसमें मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। सर डेरिवेशन का नाम? डेरिवेशन पोटेंशियल ही है, सिर्फ पोटेंशियल, पोटेंशियल की डेरिवेशन, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये है डेरिवेशन का नाम, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट। उसको देख लेना, उसमें हमने सब कुछ समझाया हुआ है, उसमें ये बताया हुआ हमने, v इज इक्वल टू, तुम्हारे पास ये फॉर्मूला होता था, मैं इलेबोरेट कर देता हूँ, w अपॉन में q, फिर w की हम रखते थे f डॉट ds अपॉन में q, f डॉट ds करते थे, तो हमने देखा तो एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, उसके बीच में एंगल बनता था ना 180 डिग्री, इसलिए f ds cos 180 हो जाता था, माइनस f ds अपॉन में q। फिर हम इसको इंटीग्रेट करते थे, याद आ गया क्या सबको? यस सर। हाँ, तो इसको इंटीग्रेट करके हम इसका आंसर निकालते थे। क्यू की वैल्यू भी हम 1 लिख देते हैं, क्योंकि हमको कौन सा चार्ज लेना था, यूनिट पॉजिटिव यार। यूनिट चार्ज। तो फिर दोनों जगह हमने इंटीग्रेशन किया था, ये पोटेंशियल डीवी था, अभी चाहे तुम डी डब्ल्यू की फॉर्म में निकाल लो इसको। तो हमने फिर एफ को कॉम बाहर ले लिया था, डीएस की जगह जो हमने वैल्यू पुट करनी थी वो करी थी बच्चे, बस यही इतना ही किया था। एफ की जगह हमने पुट किया था के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर, क्योंकि Q2 की वैल्यू तो कितनी थी, 1। ऐसे किया था, फिर हमने इसको इंटीग्रेशन किया था, यहाँ पर dr लिख लो या ds लिख दो, फिर उसकी फॉर्म में इंटीग्रेट करके हमारे पास कुल मिला के बच्चे ये आंसर आ गया था लास्ट में, क्या, v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर। तो यही था, ठीक है। यस सर। तो इसको उठा के ले आए थे, अब उसी को हमने यूज किया बस। तो अगर v इज इक्वल टू w अपॉन क्यू है, तो w v इंटू में q। हाँ मुस्कान, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या है? मेरे पास दो कॉन्फ़िगरेशन है, ए और बी। यहाँ पर चार्ज कुछ अलग तरीके से अरेंज है, यहाँ पर चार्ज कुछ अलग तरीके से अरेंज है। तो इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन में जो एनर्जी का डिफरेंस है, उसी को इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। मतलब सपोज करो यहाँ पर चार्ज ऐसे थे, ए से बी में पहले चार्ज ऐसे थे, लेकिन मेरे को अरेंज इनको ऐसे करना है, तो मेरे को कितना वर्क डन करेगा वो किसके इक्वल होगा? इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल के डिफरेंस। मतलब हाँ, पोटेंशियल का डिफरेंस जब भी दो पॉइंट्स के बीच में बात होगी तो किसकी बात होगी? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की, दो कॉन्फ़िगरेशन के बीच में बात होगी। अगर उनमें से एक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर है, तो इसको क्या बोल देंगे? सिर्फ पोटेंशियल। क्लियर है क्या? यस। तो कोई डाउट? तो अब ध्यान से सुनना, वर्क डन, ध्यान से सुनना, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। वर्क डन टू अरेंज द चार्जेस, वर्क डन टू अरेंज द चार्जेस फ्रॉम वन कॉन्फ़िगरेशन टू अनदर, वो तो हो गई पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और वर्क डन टू अरेंज द चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी कॉन्फ़िगरेशन, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन। देखो कहां से कहां हो, अगर कहां से कहां हो बच्चे, इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज कर रहे हैं, तो ये तो क्या हो जाता है बच्चे? पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ। और अगर मैं किसी एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। क्लियर है क्या? यस सर। हाँ, तो इन्फिनिटी वाली कॉन्फ़िगरेशन, और इन्फिनिटी पे तो तुम्हें पता है हमेशा क्या होता है आंसर, जी। इन्फिनिटी पे चार्ज कैसे भी अरेंज हो,
कैसे भी अरेंज हो, आंसर उनका क्या आएगा? 0 0 तो वर्क डन इन्फिनिटी से पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में करने के लिए जो वर्क डन यूज हुआ वो है एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया, एजेंट ने जो वर्क किया वो किसकी फॉर्म में आ जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। और ए से बी में जो वर्क डन किया एक्सटर्नल एजेंट ने, पहले ए में जो कॉन्फ़िगरेशन थी उसको चेंज करके मैंने बी में कर दिया, तो अब जो वर्क डन किया वो क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। इसको ऐसे समझ लो, रूबिक क्यूब देखे हैं ना, क्यूब्स वो Yes, घुमाते हैं। तो पहले एक कॉन्फ़िगरेशन थी, ऐसे समझो, पहले एक कॉन्फ़िगरेशन थी, रेड वाले एक साइड से, येलो वाले एक साइड से, ब्लैक वाले एक साइड से, समझ रहे हो? अब मैंने तुम्हें बोल दिया एक येलो, एक रेड, एक ब्लू, ब्लॉक्स ऐसे अरेंज होने चाहिए, तो तुमने कुछ वर्क डन किया ना? yes sir पहले कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग थी, अब तुमने जो वर्क डन किया तो कुछ अलग कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो ये जो वर्क डन किया ये किसके इक्वल होगा? पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस। क्लियर है? yes ये sir आपने बोला कि work done to arrange the charge to infinity to a particular configuration, वो potential energy होगा या difference? वो पोटेंशियल एनर्जी होगा। सर पोटेंशियल टू इन्फिनिटी नहीं, फ्रॉम इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है? फ्रॉम सर हाँ, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की डेफिनेशन होगी कि वर्क डन किया तुमने, वर्क डन टू असेंबल द चार्ज फ्रॉम और टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज फ्रॉम वन कॉन्फ़िगरेशन टू अनदर। देखो यहाँ दोबारा बता देते हैं कितना वर्क डन किया एक्सटर्नल फोर्स ने, एक्सटर्नल एजेंट ने, टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम वन कॉन्फ़िगरेशन टू अनदर। ठीक है? असेंबल चार्जेस पहले किसी और तरह अरेंज थे ए पर, और बी पर उनकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ और हो गई। तो जब भी कोई दो पॉइंट, जैसे यहाँ पर मैंने बोला था, यहाँ पर चार्जेस ऐसे अरेंज है ना, दिख रहा है ए पर, और बी पर ऐसे अरेंज है, दोनों पे अलग अलग। तो चार्जेस जो पहले कॉन्फ़िगरेशन थी अब बी में बदलने के लिए जो मैंने एक्सटर्नल वर्क डन किया वो किसके इक्वल हो जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अगर यही ए पॉइंट की जगह कौन सा पॉइंट होता? इन्फिनिटी। और अब इन्फिनिटी से इस वाली कॉन्फ़िगरेशन पर जाता और जो वर्क डन करना पड़ता है एक्सटर्नल एजेंट को उसको बोलता सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है क्या? yes sir ठीक है। तो अब दो पॉइंट चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना? यही वर्क डन, यानी K Q1 Q2 अपॉन। क्लियर है क्या? और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? K Q upon r यहाँ पर इस केस में Q की जगह Q1 है तो Q1 अपॉन। क्लियर है? yes sir फर्क आ रहा है ना दोनों में? एक Q2 फालतू हो गया, जिस चार्ज को उठा के लाए थे वो भी आ गया यहाँ। क्लियर है? yes sir देख लो, अब सपोज करो Q2 भी बच्चों आ गया, Q2 भी आ गया, मान लो पहले Q1 था सिर्फ, अब मैं Q2 को लेके आया था ना आर डिस्टेंस में अभी अभी, yes sir और कितनी पोटेंशियल एनर्जी आई थी इस केस में? K Q1 Q2 अपॉन। अब सपोज करो मैं तीसरा भी ले आता हूँ, Q3 ले आता हूँ, उसको यहाँ से R डिस्टेंस पर रखना, R2 डिस्टेंस पर रखना, इसको मान लो R1 पे रखना, तो यहाँ पर R1 लिख दिया। R2 पे रखना है किसको? Q3 को। तो बताना अब इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? खुद सोचो। सर पहले तो किसको लेके आया था? सिर्फ Q1 के रिस्पेक्ट में Q2 को लेके आ रहा हूँ Q3 को। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी बतानी है तुमको, सिर्फ Q3 की टोटल पोटेंशियल एनर्जी। Q1 Q2 Q3 अपॉन R2 प्लस R1। सुनो, एक बारी में दो चार्जेस ही, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है ना, एक बारी में कितने चार्जेस आए हैं? 2 चार्जेस। दो ही, तो तीन, एक बारी में दो ही लिखेंगे। समझ में आ रहा है? सर Q2 और Q3 होगा इसमें, क्या होएगा? तो बताओ पहले क्या लिखूंगा सबसे पहले? K Q2 Q3 Q2 Q3 बोलो K Q2 सबसे पहले तो सर Q, अब कुछ भी नहीं लेके आया था, Q ये वाली तो अरेंज करना ही था, Q2 भी लाना है और Q3 भी लाना है। Q2 लाने के लिए तो इतना चाहिए ही था, ये तो लिख ही दिया। मैं क्या करूं बताओ? अब Q3 को लाऊंगा तो Q3 किस किस के साथ, कौन कौन अपोज करेगा? 1 और 2। तो पहले 1 के लिए लिख दे, तो क्या लिखेंगे? 1 और 3 का जोड़ा बनेगा। तो बताओ, K
Q1 Q1 Q3 Q3 और मैं क्या लिखूं? R1 plus R2 वेरी गुड प्लस अब क्या लिखूं? K Q2 Q2 Q3 upon R1 R 2 plus है R1 क्या? R2 ही आएगा सिर्फ, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखता हूँ ना 2 और 3 के। yes sir चलो Yes. अब इधर आ जाओ एक बार, यही चीज अब तुमने कर दी है अपने आप। अब ये सबको नीचे वाला अब कोई नहीं देखेगा, ये इसको कोई नहीं देखेगा, ठीक है? अपने हिसाब से करेंगे हम, इसको मत देखना भाई, ये इरेज तो नहीं होगा मेरे से। सर रहने दो, इतने ईमानदार हैं हम। नहीं हो ना तुम लोग, सारे नहीं हो। चलो अब तो हट गया, वो अब हमारे हट गया। पल्ले पड़ेगा। आओ तो सबसे पहले किसको लेके आऊंगा बच्चों? सर Q1 क्यू Q1 को लाने के लिए तो कोई वर्क ही नहीं करना पड़ेगा, है ना? नो तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है Q1 को लाने के लिए कोई। अब दूसरा लेके आ रहा हूँ Q2 को, बताओ क्या लगेगा? K Q1 Q2 upon R3 R3। अब Q1 भी आ गया, Q2 भी आ गया, अब किसको लेके आ रहा हूँ? 3 को Q3 को अब ध्यान से देखना, अब उस बच्चे का आंसर आएगा जिसने पूछा था। Q1 Q2 तो आ गया, अब क्या लिखूं बच्चों बताओ? K Q2 Q3 Q3 upon अपॉन R1 R1 प्लस R1 क्या Q3 को सिर्फ Q2 अपोज कर रहा होगा। सर 1B Q1 भी कर रहा होगा बताओ Q3 Q1 के Q3 Q1 में R1 R2 R क्या लिखूं? देखो ध्यान से, सर R2 तुम क्या नहीं R2 सर R2 क्लियर है? क्या क्लियर है सबको? yes sir आओ चेक करते हैं तुमने सही लिखा है या गलत लिखा है। सर ये कैसे किया आपने कि मतलब सिर्फ R2? देखो सबने सही लिखा है या गलत लिखा है, मैच करो अपने आंसर्स को। सब सही सही है क्या सबका? यस अपने आप किया है ना? समझ में आ रहा है? अपने आप किया है सबने? हाँ sir चलो, वैसे ऐसे 4 चार्जेस ले जाऊं तो भी पर कर लोगे क्या? यस यस मेथड सुनो भाई, अगर 3 चार्जेस तो तुम गिन सकते हो, सबका कॉम्बिनेशन बन रहा है। Q1 Q2 का भी बन रहा है, Q2 Q3 का भी बन रहा है और Q3 Q1 का भी बन रहा है। और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता था क्या? देखो और कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता था इसमें? नहीं बन सकता था, याद आया? पक्का ना? बन सकता है कोई और? नहीं बन सकता ना? तो जितने कॉन्फ़िगरेशन है सारे के सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसमें कितने बन सकते थे सर? 3 तीनों बना दिए क्या? अच्छा, अब इसी को एज अ क्वेश्चन ट्रीट करो, ये वाला बनाओगे। क्लियर है? तुमने मेरे को चार्जेस की वैल्यू पुट करके नहीं दिखानी, Q1 Q2 की वैल्यू दे रखी है ना, नहीं दिखना। तुमने सिर्फ क्या करना है, तुमने सिर्फ क्या करना है, सब कितने चार्जेस का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, जैसे पीछे किया था ना, 3 कॉन्फ़िगरेशन बनाए थे। यस तुम सर। सिर्फ फॉर्मूला लिख दो सबका, सर सिर्फ ये जो फॉर्मूला। वैल्यू दी है ये पुट नहीं करनी है? हाँ नहीं करनी, वो बाद में करेंगे। तुम सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन बता दो मेरे को, कौन कौन सी चार्जेस के बीच में कॉन्फ़िगरेशन। ओके सर। फटाफट करो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना क्या करना है? यस सर। करो। सर कर लिया। सबने कर लिया क्या? यस सर अब बताओ, पहला कॉन्फ़िगरेशन बताओ। पोटेंशियल एनर्जी टोटल निकालनी है तो पहली क्या होगी? K Q1 upon A Q1 Q2 upon अपॉन A A। अगर अब A लिख रहे हो तो बाद में भी डिफरेंस, चलो अभी बोलो तुम, प्लस K Q2 upon A है ना। A मत लिखो तुम इसको ना, A मत लिखो, इसको R1 R2 की फॉर्म में लिखो, ठीक है? मैं बताऊंगा क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है? R1 R2 तुमने कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ ऐसे लिखना है। A की जगह R1 लिख दो, आगे जो भी लिखोगे उसकी जगह R2 लिख देना। अब बताओ
Q2 upon Q3 upon R2. R2. के R2 Q2 Q2 Q3 Q2 upon 3 upon R R2. प्लस K Q3 Q4 upon R2. अपॉन upon R R2 ठीक है प्लस Q1 upon R2. नहीं समझ में आई एक ही बच्चा बोले एक ही बच्चा K Q1 Q4 upon R4. चलो नेक्स्ट अब कोई और बच्चा बोले के इतने ही होंगे Q4 R5. सर बोलो ये बोलो Q1 Q2 एक सेकंड हैंड रेस करो मैं अपने आप पूछता हूँ जिसको पता है वो हैंड रेस करो अगले वाले कन्फ्यूजन हाँ सकीना बोलो सकीना K Q2 Q4 upon R5. R5 चलो ठीक है अब इसके अलावा किसको पता है हाथ हैंड रेस करो सानवी बोलो आवी हो ना या सानवी हो मेरे को समझ नहीं आई क्या नाम है आपका बच्चे पता भी लग जाएगा मेरे को कैसे प्रोनाउंस करते हो अपने बच्चे नाम आप सानवी शर्मा है ना Sir, K Q3 Q1 upon R6. के Q3 Q Q1 R 6. और कोई कन्फ्यूजन बन रही है क्या No, sir. बोलो नहीं बन रही No. Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q4 अच्छा 1 और 3 की भी बन गई 2 और 4 की भी बन गई 3 और 1 की भी बन गई 4 और 1 की बन रही है क्या हाँ बन गई Yes, sir. ठीक है तो टोटल कितने कन्फिग्रेशन आए सर 6 आए 6 अब ये अगर 5 चार्जेस दे रखे होते 6 चार्ज दे रखे होते तो कंफ्यूज ना हो जाते Yes, sir. लिख तो लेते अपने आप ही पर तुम्हें ये पक्का रहता कि कितने टोटल कन्फ्यूजन तुमने सारे के सारे लिख लिए कई बार तुम ये भूल जाते कई बार ये भी भूल सकते हो कई बार ये लिखना भी भूल सकते हो है ना Yes sir. फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है तुमने सबने मैथ्स में Yes sir. तो कॉम्बिनेशन करना आता है सबको क्या फॉर्मूला होता है उसका एन आर बोलो क्या बोलोगे Sir n factorial and n factorial n minus r factorial. डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल भी तो होता है हाँ जी r N minus R factorial. यही होता था ना ये Yes किसका sir. एन सी आर का यही होता था Yes sir. अब यही है यहाँ पर कितने कम्बिने कितना एन की वैल्यू कितनी है 4 है ना 4 चार्जेस हैं Yes sir. 4 कॉम्बिनेशन करना है कितने कितने ग्रुप बनाने हैं Sir, एक बारी में कितने चार्जेस लेने हैं दो charges. तो ऊपर क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन Factorial upon 2 factorial 4 माइनस 4 minus 2 तो factorial. कितना आंसर आएगा देखो इसका So 4 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल 2 1 upon 6 factorial multiplied और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल है क्या 6 समझ आ रहा है 12 कितना आ रहा है 6 तो देखो तुम्हारे भी 6 बन रहे हैं ना Yes sir. ये है वेरीफाई करने का तरीका कर लोगे क्या वेरीफाई Yes sir. किसी को कोई भी डाउट है आज के कंसेप्ट में No sir. ये वाला ये आंसर आ गया सबका अगर इसी चीज में तुम वैल्यू पुट कर दो मैंने R1 R2 क्यों लिखवाया था वो देखो सर R1 क्या होगा Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस और R2 क्या होगा बताओ सर Q2 और Q3 के बीच R5 क्या होगा यहाँ पर R5 सर Q2 और Q4 के बीच का डिफरेंस लेकिन अब देखो Q2 और Q4 के बीच का डिस्टेंस क्या A है वो तो ये होगा ना यस सर निकालना पड़ेगा क्या आंसर आएगा इसका सर पाइथागोरस से निकाल लोगे ना पाइथागोरस से यस ऐसे ही और किसका होगा सेम डिस्टेंस ये वाला इसलिए अगर मैं करता तो तुम A लिख देते हर जगह तो जो कि गलत हो जाता अब तुम्हें पता है R1 की जगह क्या लिखना है A लिखना है R2 की जगह भी A लिखना है लेकिन R5 और R3 की जगह A ही लिखना है समझ में आ रहा है ना ये बात यस सर ए दिए क्यों है क्या है सर ए दिए डिस्टेंस समझ नहीं आई मुझे सर आप बोल रहे हो ना आर डिस्टेंस लेना है
हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे ए दिया ही क्यों है फिर, आर नहीं दिया? ये तो मैंने अभी बोला ना कि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए अभी के लिए R1 लिखो, लेकिन अब R1 की वैल्यू पुट कर दो। R1 की जगह क्या लिखोगे? A। R2 की जगह क्या लिखोगे? A। R3 की जगह A लिख सकते हो क्या? नो नो सर। क्योंकि R3 किसके बीच में है सर? हाँ, R3 की जगह भी A लिखोगे ना। Q3 और Q4 के बीच में देखो कितना डिस्टेंस है, A। अच्छा, R4 की जगह बताओ A लिख सकते हो? लिख सकते हैं सर। ये भी क्या है? A। क्या R5 की जगह A लिख सकते हो? नो सर। क्योंकि R5 ये वाला डिस्टेंस है बच्चे, ये वाला, राइट? तो यस ये सर। A नहीं है, ये किसी इक्वल है √A² प्लस A², यानी √2A, राइट? क्लियर है? यस ये सर। नहीं, इसीलिए मैंने R1 R2 लिखा है। अब तुम्हें तो पता है ना कहाँ पर A लिखना है और कहाँ पर √2A लिखना है, सबको क्लियर है ये चीज? यस सर। तो देख लो, इधर इसने भी लिख रखा होगा कहीं ना कहीं यहाँ पर, क्योंकि A की वैल्यू 1 है, तो जहां √2A लिखोगे वहां पर क्या आ जाएगा? सिर्फ √2, क्योंकि A की जगह तो 1 ही लिखोगे ना। गिवन है बच्चे, गिवन है, ये देखो A की वैल्यू 1 क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो दिख रहा है। यस सर। तो जहां पर √2A लिखोगे वहां पर सिर्फ √2, तो दो जगह ऐसी आई थी, वहां √2 लिखा हुआ है। कौन कौन सी दो जगह थी? एक तो Q2 और Q4 और वाली, Q1 और Q3 वाली। क्लियर है क्या? यस सर। ये क्वेश्चन एज एन होमवर्क लिखो, ये वाला। अब इसमें चार्ज का कैसा कन्फिगरेशन है, कैसी ट्रायंगल बना रहे हैं? ऐसे चार्ज, ऐसे, राइट? ऐसे ऐसे होंगे ना। यस सर। इन सब के बीच का डिस्टेंस भी दे रहे कितना? 0.4 मीटर, 0.4 मीटर, 0.4 मीटर। अब निकाल लोगे क्या इसकी वीक एनर्जी? इसके कॉम्बिनेशन बताना कितने बनेंगे फटाफट। 3। पीछे कर चुके हैं ना, देखो ये वाला। 3 बनेंगे। अगर चार्जेस सेम हो तो Q1 Q2 Q2 Q3 Q1 Q3 सारे क्या हो जाएंगे? सेम ही हो जाएंगे। तो एक का निकाल के उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 3। बस तो यही करना है। कर लोगे क्या? यस अब नेक्स्ट हमारे ऑब्जेक्टिव 2 रह गए आखिर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लग गया, कोई बात नहीं। ये 2 ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे क्या? आप देखो, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस और सिस्टम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। और इसके अंदर तीसरा ऑब्जेक्टिव जो हमने नहीं लिखा वो ये था, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी में फर्क। क्लियर है? यस सर। तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव क्लियर है हमारे। अब डाइपोल का जो केस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बाकी सब हो गया हमारा। अभी एक लेक्चर रह गया ना हमारा, या हो चुके? एक रह गया, सैटरडे को है सर, सैटरडे को, परसों हाँ, परसों। तो सैटरडे को हम ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन वाला सिस्टम पार्ट खत्म करेंगे, और उसके बाद मंडे को हम कंटिन्यूअस चार्ज उठाएंगे। ठीक है? यस सर। फटाफट आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास वेट कर रही होगी। ठीक है बच्चे? यस सर। ओके, गुड नाइट सर। बाय सर। गुड नाइट। टेक केयर सर।